नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 19 अगस्त है। इंदौर में आज फिर सवेरे बूंदाबांदी के साथ मौसम शुरू हुआ था और धीरे धीरे वापस दिन में धूप खिल जाएगी। इन दिनों बारिश नहीं खिल पा रही, पर धूप जरूर खिलती जा रही लगातार। हम एक ही बात लगातार कह रहे, 45 जिलों में पानी की व्यवस्था बहुत कम हो गई और इंदौर में पानी 13% से पीछे खसक चुका है। सोयाबीन की फसलों पर इल्ली का प्रकोप बढ़ने लगा है। किसान अब घबराने लगे और अब जो इल्लियों के प्रकोप के लिए जो दवा डाली जा रही थी, आश्चर्य की बात यह है कि वो दवाइयाँ उनके लिए सहनशील हो गई हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कि भैया इसके अलावा और स्ट्रांग दवा अगर आप डालोगे तो इसका असर फसल पर तो बाद में पड़ेगा, पर लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये जब जाएगी तो कई बीमारियों के साथ फसल बाजार में जाएगी। इस पर बात करेंगे। कई खबरें हैं आज इंदौर में, बाकी सामान्य है। एक सरकार योजना ला रही है, एलपीजी सिलेंडरों से पूरे देश भर को मुक्त करने का नया अभियान 1 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है अधिक से अधिक लोगों को कनेक्शन देने का अभियान शुरू किया जाएगा, पहले शहरी क्षेत्र में, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। हो सकता है आने वाले सालों के अंदर आप सिलेंडर से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। गैस भी आपको सस्ती मिल सकती है। नहीं तो नगर निगम का जैसे नल आते हैं वैसे तो आपको मिल ही जाएगी सवेरे सवेरे, और शाम को 15-15 मिनट तो जो भी खाना बना सकते हो आप बना सकते हो। इसकी बात की बात है ये तो। पर हम आज अग्निबाण से सीधे खबरें शुरू करें। अग्निबाण में 1-2 खबरें जिस पर हम बात करेंगे। अग्निबाण ने भी कहा है कि 55 में से 41 जिले जो है पानी से बुरी तरह पिछड़ चुके हैं। यस, इस पर हम बात कर लेते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई प्रस्ताव नहीं बना है, पर अब शहर बहुमंजिला की तरफ बढ़ने लगा है तेज़ी से, क्योंकि अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल जगह खत्म होगी। अब हम जो है ऊपर की साइड बढ़ेंगे, और इसको लेकर जो नया प्रस्ताव बनाया गया उसके अंतर्गत इंदौर सहित सभी शहरों के लिए 60 मीटर ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति दी जा सकेगी। मतलब वही 12 शहर के अंदर भी आप 12-14 मंजिला की इमारतें अब आप धीरे धीरे देखने लगेंगे। जो अभी आप 2 या 3-4 मंजिला की इमारतें देखते हैं, उसकी जगह हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ पर दिखने लग जाएं। खासकर आवासीय क्षेत्रों में आपको इन सब चीज़ों के दर्शन होने लग जाएंगे। क्या है साहब? बिल्कुल। जब कम होती हुई जमीन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था करने को लेकर यह बदलाव भूमि विकास अधिनियम में किया जा रहा है, जिसके बाद में 60 मीटर ऊंचाई तक की जो है सड़कें बन जाएगी। 60 मीटर ऊंचाई तक की सड़क की जो इमारतें बन जाएगी, माफ करिएगा, वह इन इमारतों की आपको बता दूं कितनी मंजिला होगी, करीब 20 मंजिला वो इमारतें होगी। अब इंदौर में 20 मंजिला इमारतें अगर बनना शुरू हो जाती है, इंदौर और भोपाल 2 शहरों के लिए भूमि विकास अधिनियम में बदलाव की तैयारी हो रही है। तो जिसके बाद इंदौर शहर की जो आबादी एकदम वर्टिकल फैल रही है, उसको हॉरिजॉन्टल हमको चढ़ाने में आसानी रहेगी, क्योंकि शहर का वैसे भी देखा जाए तो खेती वाला क्षेत्र धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और शहर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि संभाले नहीं संभल रहा है। बात कर रहे हैं कि हम पानी 3 चरण का पानी दे नहीं पा रहे हैं, 4था चरण ला रहे हैं। पता पड़ा 4थे चरण का पानी आएगा तब तक शहर में इतनी आबादी हो जाएगी कि फिर वही हालात हो जाएंगे। तो इन सब से निपटने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि शहर के अंदर जितनी जगह है बस उसी में ऊंची इमारतों की मंजूरी दे दी जाए, लोग वहां रह ले, तो शहर जो है उतना ही बड़ा रहे जितना होना चाहिए। शहर को ज्यादा बड़ा मत बनाइए, क्योंकि गांव को गांव रहने दीजिए। गांव रहेगा तभी हमारे पेट भरेंगे। सही बात है। और अभी आपको शेखर जी ने कहा 4थे चरण की बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी यही स्थिति रही तो कई चरणों के बाद भी आपको चरण लेकर घूमना पड़ेगा, तब जाके कहीं पानी मिल जाए। आखिरी में नर्मदा कह देगी कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी पानी नहीं मिल पा। एक और खबर ये अच्छी है, बहुत खुशी की बात है हालांकि, और हम लोगों के लिए तो, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए राहत की बात भी है कि हम कुछ दे के जाने की स्थिति का दावा कर सकते हैं। पितृपर्वत पे हो चुका है, कैलाश वर्गीय के सौजन्य से रेवती रेंज पर हम प्लांटेशन कर चुके हैं, प्लांट बड़े हो रहे हैं। वन विभाग भी इस काम में लग गया है, पहाड़ियों पर अब तेजी से हो रहा है। अब योजना क्रमांक 97 में 28 एकड़ पर एक बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। कुछ सिटी फॉरेस्ट बने हुए 54 नंबर में, 78 नंबर जो सिटी फॉरेस्ट बने, जहाँ लोग रात शाम को घूमने जाते हैं। और वाकई मैं भी गया हूँ सिटी फॉरेस्ट के अंदर, इतना सुकून मिलता है। वहाँ मोर वगैरह सब है, छोटे छोटे जंगलों हेक्टेरों बने हुए, आप अंदर पैदल घूम सकते हैं, आपको लगेगा आप किसी जंगल में घूम रहे हैं। पर इस सिटी फॉरेस्ट से सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि आसपास के वातावरण में अच्छी हवा, शुद्ध हवा मिल रही है। प्रयास बहुत अच्छा है, सलाम है ऐसे प्रयास को, बशर्त ये सारे प्लान समय के साथ पूरे हो जाएं। 10 साल लगते हैं। आज भास्कर ने एक फोटो छापा है राजस्थान का कि 2014 में वहाँ क्या स्थिति है और 2026 में 10 साल बाद क्या स्थिति, कि पूरा पहाड़ जो है वो हरित क्रांति में हो चुका है। यही कैलाश जी ने पितृपर्वत पे किया था, आज वही पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो हरे झाड़ों से भर चुका है। क्या साहब? जी बिल्कुल। रेवती रेंज भी जो है हमें अगले अभी 2 साल गुजर चुके हैं, 8 सालों बाद वैसे ही हरियाली से भरपूर नजर आएगा। बात कर रहे हैं कि हरियाली की जा रही है 28 एकड़ में, बिल्कुल की जानी चाहिए। 28 के 2800 एकड़ में भी हरियाली की जाए तो कम है। इस शहर की जो जरूरत है
इस शहर को जो पानी चाहिए, इस शहर को जो आबो हवा चाहिए, उसके लिए जितने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगे वो जरूरी हैंगे। बात पौधे लगाने तक की नहीं है, बारिश में हम पौधे लगाओ अभियान चला लेते हैं, पौधा लगना चाहिए और वो पौधा पेड़ भी बनना चाहिए। इतनी जिम्मेदारी ले ली जाए तो लाखों पौधे ना भी लगाओ तो जितने लगा रहे हो आपने उतने बचा लिए तो ही शहर का भला हो जाएगा। वैसे भी हर साल लाखों पौधे लगा रहे हैं, उसके बावजूद शहर का ग्रीन हिस्सा जो है 8% से ऊपर बढ़ ही नहीं रहेगा। अब हम पत्रिका खबर की बात कर ले रहे हैं। पत्रिका में एक खबर है, इसमें खबर भी कह सकते हैं, उसको कॉमेडी भी कह सकते हैं। वैसे तो पुलिस ईमानदारी से काम करे तो सुधर जाएगा शहर का ट्रैफिक। ये तो वैसी ही बात हो गई ना कि भाई अगर पुलिस ही काम कर लेगी तो फिर किसी को जरूरत ही क्या। पुलिस पर तो सारा मामला निर्भर करता है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि अब पुलिस की व्यवस्था ऐसी ही है, चौराहों और इस पर यातायात सुधारने के लिए नहीं होनी चाहिए। पुलिस को जैसे आप जो सफाई कर्मी होते हैं नगर निगम के, जिनको आपने आधा किलोमीटर के पाव किलोमीटर के इलाके दे दिए जाते हैं, उन इलाकों की जवाबदारी उनको दे दी जाती है कि इस पूरे इलाके की सफाई आपको करना है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बिल्कुल सजग रहते हैं 8 घंटे 6 घंटे जब तक उनकी ड्यूटी है वहाँ पर। इस विभाग को भी, पुलिस विभाग को ऐसा ही करना पड़ेगा कि अलग अलग रोड इनको देना पड़ेगा 2 या 3 लोगों को कि ये पूरा रोड आपके पास। तो ये तो जो चहलकदमी दिन भर होगी उस रोड पे, जो लगातार यहाँ से वहाँ तक गाड़ी दौड़ेगी, उससे कम से कम ये होगा कि शहर में गाड़ियाँ खड़ी होना बंद हो जाएगी। व्यवस्था का डर पैदा नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस आपको निरंतर दिख रही है सड़क पे। अभी क्या हो रहा है कि पुलिस दिख रही है तो डर नहीं है, आपको निरंतर पुलिस दिखाना पड़ेगी। उसका बेहतर ये हो सकता है कि एमजी रोड के इस कोने से उस कोने के बीच 4 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया जाए, जो चारों तरफ घूमते रहे, खड़े नहीं रहे, घूमते रहे, गाड़ी हटाओ यहाँ से ये करो, तो आप अपने आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो। ठेले वेले वाले डर के मारे खड़े नहीं होंगे। वो अलग बात है कि वो अपना पैसा लेन देन शुरू करते हैं तो बाद में फिर ठेले खड़े हो जाएं कुछ ना कुछ समय के लिए। पर अगर चाहे पुलिस तो सब कर सकती है। वही बात है कि पुलिस चाहे तो सब काम हो सकता है। क्यों साहब? बिल्कुल, आपने बहुत सही राय बताई है और सही सुझाव दिया है कि जिस अब बात कर लेते हैं नगर निगम इंदौर में सफाई के मामले में अव्वल क्यों है। आप समझिए उस बात को, नगर निगम ने हर इलाके का बीट सिस्टम बना रखा है और उसके बाद उस हिस्से की जिसे जिम्मेदारी जिस सफाई कर्मी को मिली है उसे कहा जाता है कि अपनी बीट सबसे साफ, कि एक मुकाबला भी करा लिया जाता है कि मेरी बीट जहां से यहां तक का मेरा हिस्सा वो साफ रहनी चाहिए, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। इससे उसे पता है कि उसे क्या करना हैगा। हर बीट की इसी तरह से निगरानी होती है। पुलिस में भी ऐसा ही है। आप पुलिस की अगर बात कर लें तो थाने पे तो बीट सिस्टम होता है, बीट में जो है सिपाही भी है, हेड साहब भी है, एएसआई भी है, अपनी अपनी बीट में सब मुस्तैद रहते हैं। ऐसा ट्रैफिक के मामले में क्यों नहीं है? ऐसा ट्रैफिक के मामले भी नहीं होना चाहिए। अब ट्रैफिक के मामले में तो जो मलाईदार चौराहे हैं, जब मलाईदार सड़कें हैं, वहां पे जो ड्यूटी को लेकर जो बोली लगती है कि साहब हमारी ड्यूटी वहां लगा दीजिए, आपको क्या चाहिए सेवा पानी करा लीजिए। इस सिस्टम को तोड़ना होगा और हर जगह हर इलाके में बीट बनानी होगी और उस बीट की उन्हें जिम्मेदारी देनी होगी कि जिस बीट में उनकी ड्यूटी है उस बीट में ना जाम लगना चाहिए, ना सड़कों पे गाड़ी होनी चाहिए, ना नो पार्किंग में, ना वन वे में गाड़ियां चलनी चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए एक बार 4 रोड का पायलट प्रोजेक्ट बना देना चाहिए। अगर पायलट प्रोजेक्ट बना के उसमें केवल आप जब एक जवान ट्रैफिक का आपका जो है हाई कोर्ट के सामने यातायात को नियंत्रण कर सकता है, तो अगर 4 जवान आए और आपको 4 पायलट बना के अगर आप ये प्रयोग कर सकते हैं तो अगर ये सफल होने के बाद में आपको दिख जाए कि हाँ ये काम किया जा सकता है। आधा किलोमीटर के बीच बात वही आ जाएगी कि ईमानदारी कर रख ले। हाँ, वो ईमानदारी कौन से तराजू से तोली जाए ये तय नहीं हो पा रहा है। और वो ईमानदारी मिलेगी कहाँ, जिसे जो है पुलिस को दे दी जाए या आम लोगों को दे दी जाए कि भैया ट्रैफिक का नियमों का पालन करो। पुलिस में कुछ अधिकारी ऐसे भी रहे जो जवानों को यातायात में कहा करते थे कि भैया आप आटे में नमक तो चलेगा पर उसके साथ में नमक अदा करने की आदत भी डालो विभाग के साथ में। अगर आप नमक अदा नहीं करोगे तो ये शहर के अंदर फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सब जगहों पर मैं अभी हाल कहता हूँ हम लोग की एमजी रोड पर आप देख लो कारें आने लग गई एकांगी मार्ग पे। अब तो बहुत ही हद हो गई वहाँ पे, क्योंकि देखने वाला कोई है ही नहीं ना उस रोड को। तो जब तक आप ये डर पैदा नहीं करेंगे लोगों में, जब तक कुछ नहीं हो सकता। इस पर देखना पड़ेगा। अब हम दोपहर खबरों की बात कर रहे हैं। दोपहर खबरों में कल भी बड़ी मात्रा में घी पकड़ा है। अब तक 35,000 लीटर से ज़्यादा घी जो है शुद्ध घी पकड़ा गया। ऐसा अमानक स्तर का है। और इस समय सबसे बड़ा गढ़ बन गया गुजरात। गुजरात से बड़ी मात्रा में ब्रांडेड घी के नाम पर खेल चल रहा है। और आपको याद होगा इनालाग पनीर का भी सबसे बड़ा काम जो है गुजरात से ही हो रहा है। गुजरात इस समय अवैध धंधों का बहुत बड़ा कारोबार का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ से तमाम माल जो है गलत तरीकों से इंदौर मध्य प्रदेश पहुँच रहा है। और इंदौर भोपाल ये गढ़ बन गए हैं इस प्रकार के अमानक सामान बेचने के लिए। बहुत सारी होटलों में और तमाम जगहों पर इसी प्रकार का घी और सामान उतर रहा है। ये आम आदमी के लिए तो स्वास्थ्य का नुकसान कर रहा है। प्रशासन की कार्रवाई भी चल रही है। इसके बाद भी आज भी
दावा है होटल वालों का कि आपको एनालॉग पनीर चाहिए हो तो आप बता दीजिए, जितना चाहिए हम उतना आपको मंगा के दे देंगे। क्या व्यवस्था है मुझे नहीं मालूम, पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है गुजरात से, वो बड़ा दुखद है। इस पर नियंत्रण की बहुत ज़्यादा जरूरत है। 4 से 5 जगह चेकिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा ताकि ये माल अगर यहाँ आया तो कौन लेके आया फिर वापस न जा पाए, मतलब उसके खिलाफ इतनी कार्रवाई हो जानी चाहिए। क्यों साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आपको समझना होगा कि मिलावटी चीजों का कारोबार, अगर वो घी हो जाए, वो मावा हो जाए, वो दूध हो जाए, वो पनीर हो जाए, उसका सबसे बड़ा कारोबार जो होता है बड़े शहरों में और सबसे छोटे शहरों में। सबसे छोटे शहरों में गरीब तबका रहता है, कोई देखने वाला नहीं। सबसे बड़े शहरों में इतनी आबादी होती है कि किसी को देखने की फुर्सत नहीं है, लिया खाया चल दिए, ये दौड़ भाग में ही जीवन निकल जाता है। तो इन दो बड़ी जो जगह है, बड़े शहर सबसे छोटे शहर, वहां पर सबसे ज्यादा खपत होती है, वहां पर ही मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुस्तैदी की जरूरत है। क्योंकि जैसा आपने कहा गुजरात से तो आप किसी भी चीज की नकल करवा लीजिए, किसी भी चीज की नकल करा लीजिए, खाने पीने की चीजें ठीक है, आप ब्रांडेड चीजों की नकल करवा लीजिए, सब हो जाती है ये। हाँ, पर आप गुजरात की नकल नहीं करना है आपको। हाँ, ये ध्यान रखना, जिनने गुजरात की नकल की ना वो सब फिर बाद में परेशान हुएंगे, इसलिए अपने को नहीं करना है। एक और खबर बात कर ले तो ये आपको जानकारी देता हूँ। शक्कर के भाव में आग लगी हुई है। शक्कर के भाव 60 रुपये के पार पहुंच गए फुटकर में। कल 58 रुपये के लगभग थे थोक बाजार में और आज 60 रुपये के ऊपर पहुंच गए। मजेदार बात है कि गुड़ शक्कर सब एक हो गया है, मतलब कहते हैं ना क्या, गुड़ शेकर सब मिला के एक हो गया, तो शक्कर और गुड़ के भाव एक बराबर आ गए। और इसका असर आपको आने वाले दिनों में अब मिठाई वगैरह में दिखने लग जाएगा। होटल वालों का कहना है कि 15% के लगभग अब आपको जो है भाव बढ़े हुए दिखने लग जाएंगे मिठाइयों के। नमकीन के भाव तो तेल के कारण पहले से ही बढ़े हुए हैं, मतलब अच्छी खासी महंगी मिठाई खरीदने की तैयारी आप कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हमारे देश में शुगर खूब हो रही है यार, तीसरा चौथा आदमी जो है शुगर से ग्रसित होता जा रहा है। ठीक है, शक्कर के भाव बढ़ रहे हैं, थोड़ी शक्कर खाना कम कीजिए और राखी पर मिठाई भी कम खाइए। मावे का भाव तो नहीं बढ़ रहा है, पर उसमें जो मिलाई जाने वाली शक्कर है वो महंगी हो गई है, तो थोड़ी मिठास कम मिलेगी, तो थोड़ा कम खाइए। किसी जमाने में कहा जाता, जब बुजुर्ग लोग घरों में आया करते थे तो दादाजी घर आए हुए तो हलवा बनवा हुए, दादाजी लेकिन खीर बनवा लेना, शाम को पूड़ी उड़ी सब बनेगी, दादाजी को अच्छे से खिलाओ खाना वाना। आजकल दादाजी आते तो घर वाले कहते देखना कुछ खिला पिला मत देना, शक्कर वक्कर बिल्कुल भी, एक नंबर का फीका खिलाना। दादाजी बीमार हो गए तो संभालते नहीं बनेगा। सेहत का भी सवाल है और दूसरा जो है जेब का भी सवाल है कि शक्कर महंगी हो रही है। एक और खबर जिससे हम बात कर लेते हैं, ये हमारे सबका आपका धर्म भी है और हमारे लोगों को जागरूकता की जरूरत भी है। हम भी आपको दैनिक दोपहर या दोपहर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आग्रह कर रहे हैं कि कृपा करके मिट्टी की मूर्ति ही गणेश जी की खरीदें। आज प्रशासन ने कल बैठक ली और बड़ी सख्ती से आदेश जारी किए कि जहाँ जहाँ भी, हालांकि मूर्तियाँ बन चुकी है, दोनों दिक्कतें हैं। प्रशासन जब जागता है जब आधा काम निपट चुका रहता है। अब क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, पर शहर भर में पीओपी की मूर्तियाँ लगभग काफ़ी कुछ बन चुकी हैं। इधर प्रशासन का कहना है कि उन्होंने टीमें बना दी है और किसी भी हाल में इस बार पीओपी की मूर्तियों को नहीं बिकने दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये तालाबों में भी प्रदूषण फैलाती है मूर्तियाँ। और दूसरी बात ये कि टूटती नहीं है, मतलब ये आधी अधूरी टूटी फूटी मूर्तियाँ जब पानी घट जाता है तो वहाँ पे खड़ी दिखती है, लोग इनके ऊपर पैरों से चले जाते, पैर रखते हुए। तो दुखद है हमारे और आपके लिए, हमारी और आपकी आस्था को नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो हमारा आग्रह है कि आप लोग भी कृपा करके अगर गणेश उत्सव की तैयारी करें तो भले ही गणेश का कोई आकार नहीं होता, वो 5 रुपये का गणेश भी होते हैं, 10 रुपये के भी होते हैं, और अगर आप चाहो तो सुपारी बांध के भी घर में बैठा गणेश जी बैठा सकते हो। तो आग्रह है कि कृपा करके मिट्टी की मूर्ति ही स्थापित करें, अन्यथा जो आपके घर पे धातु के गणेश बने हुए, अशुद्ध धातु के पीतल के गणेश बने, वे भी अगर आपके पास है तो आपको गणेश जी बैठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा जाता है। क्या ऐसा? तस्वीर से भी काम चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तस्वीर से भी भगवान की पूजा कर लीजिए, पर शहर की हवा पानी खराब मत करिए। हम खरीद के नहीं लाएंगे तो गणेश पीओपी की मूर्तियां चलन से बंद हो जाएगी। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि बनना बंद होगी। तो हमारी और आपकी कोशिश की जरूरत है, हमारे और आपके संकल्प की जरूरत है। आइए संकल्प लें कि हम मिट्टी की मूर्ति ही लाएंगे। अब प्रभात खंड की खबर की बात कर लें। सिटी बसों के लिए 100 नए बस स्टॉप बनाने की तैयारी की गई है। सिटी बस को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, उसमें 100 नए बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपको कई जगहों से बस मिलने लग जाएगी। क्या है साहब ये? जी बिल्कुल, AICTSL को जो है अब परिवहन विभाग में मर्ज कर दिया गया है। 1 अप्रैल से परिवहन विभाग ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। अब शहर के आसपास के जो गांव हैंगे वहां तक, जो गांव में थोड़ा और दूर दूर तक के कस्बे तक जो है बसें चलाई जानी है, उसको लेकर बस स्टॉप बनाया जाना है। 100 बस स्टॉप की तैयारी के लिए डिजाइन भी तैयार हो चुकी है। 1 साल के अंदर 100 बस स्टॉप तैयार कर लिए जाएंगे। तो उसके बाद जो है आप शहर से गांव की तरफ बढ़ेंगे तो जगह जगह आपको बस स्टॉप दिखाई देंगे। वो जमाना पुराना मुझे लगता है लौट आएगा। वाह, चलिए अच्छा है, कम से कम बसें खड़ी दिखेंगी। आम आदमी के लिए राहत की बात भी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे बसों से या पैदल के आधार पर अपना कामकाज
करते हैं। अब दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर ले रहा हूँ आपको। एलपीजी सिलेंडरों को लेकर 1 सितंबर से जो बड़ा अभियान चालू किया जा रहा है, उसके तहत बड़े पैमाने पर अब सिलेंडरों का काम खत्म करके पाइपलाइन डालने का काम किया जाएगा। और इसको लेकर भी कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया कब तक ये पूरी तरह से सिलेंडर देश में समाप्त कर दिए जाएंगे, पर अब पूरी पाइपलाइन डालने का काम गैस का किया जाएगा। बड़ा कार्यक्रम है ये, इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। आज बाजार फिर 300 अंक टूटा है, उथल पुथल चल रही है, युद्ध होगा कि नहीं होगा, हमले हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई भी नीति निर्धारण नहीं है ट्रम्प बाबू का, और उसके चक्कर में जो है पूरा देश सब उलझे पड़े हैं। तो हमारे यहाँ भी लगातार चढ़ाव उतार है, पिछले 4 दिनों से रोज़ 300-200 अंक लगातार गिर रहे हैं। सोने और चांदी में भी आज 300 रुपये की गिरावट रही, चांदी में भी 2000 रुपये की लगभग की गिरावट रही है बाजार में। तो बाजार की हालत तो यथावत है। शक्कर के भाव हमने आपको बताई दिए हैं। अब महंगाई का नया दौर शुरू होने वाला है। एफएमसीजी कंपनियों की 30% कीमत बढ़ चुकी है और त्योहारों के पहले 6 से 7% और कीमत बढ़ाए जाने का प्रस्ताव उन्होंने बना लिया है। मतलब बेहतरीन तड़का लगने वाला है। आप तेल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, महंगाई का जोरदार तड़का आपको झेलना है। उसके लिए हर परिवार पर इस महंगाई के कारण प्रति व्यक्ति 400 से 500 रुपये महीने के खर्च अतिरिक्त बढ़ चुके हैं, ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपके खाने के ऊपर निर्भर करता है, पर आम आदमी की थाली जो है वो कम से कम 500-550 रुपये के लगभग अब और महंगी हो चुकी है। इस पर बात करें। और एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये है कि सोशल मीडिया पर सरकार इस कदर नियंत्रण चाहती है कि अगर प्रधानमंत्री या सरकार के खिलाफ कुछ भी आपने कहा है तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर रही है। और पिछले 5 महीनों में लगभग 2 लाख अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। आश्चर्य की बात है कि हर मिनट एक अकाउंट ब्लॉक किया है। इतने मेटा, गूगल, आपके इंस्टाग्राम, इन सब पर सबसे ज़्यादा 1 करोड़ ब्लॉक किए गए इंस्टाग्राम पे। ये कब बंद किए? 5 महीनों में जो छात्र आंदोलन था उसके समय बंद किए गए, जब इस्तीफा मांगा तब बंद किए गए। और ये तमाम जो है अकाउंट ये आपको आपातकाल की याद दिला रहे हैं। आपातकाल में चूँकि सोशल मीडिया नहीं था तो इसी प्रकार गला अखबारों का दबाया जाता था कि आप बिना इजाज़त के कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ भी है कि अगर आपको उनको ये लग गया कि सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ आपका कोई भी अकाउंट में कुछ भी है, इसमें कई बड़े बड़े पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए जिनके कई सब्सक्राइबर थे लाखों में। उनको नए अकाउंट खोलकर अपना कामकाज शुरू करना पड़ा था। आज भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इसलिए डरते हैं कि यार ऐसा नहीं हो कि अपना अकाउंट बंद कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी, केवल एक दिन में 1275 ब्लॉकिंग के आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी हो रहे थे। मेटा के लोग इतने परेशान हो गए तो उन्होंने जो सहयोग पोर्टल चलता है उससे ही सीधे जोड़ दिया था अपने अकाउंट को कि आपको जिसको हटाना हो हटा लो और जिसको लगाना हो आप लगा लो, क्योंकि रोज़ इतने अकाउंट बंद कर रही थी सरकार, इससे परेशान। जबकि उसके पिछले समय में 2 या 2,500 अकाउंट भी बंद नहीं हो पा रहे थे। तो ये सरकार का आतंक भी बता रहा है और ये भी बता रहा है साथ में आपको कि यदि आपको सोशल मीडिया पर अब सरकार पूरी तरह नियंत्रण चाहती है, अपना चैनलों से सरकार बाहर आ गई। अखबार के तमाम जो चैनल है, न्यूज़ चैनल, आप देख रहे हो कि लंबे समय से कुछ अब प्रधानमंत्री सहित तमाम दिग्गज उस पर आना बंद हो गए और सब इंस्टाग्राम पर अपने दुकानदारी चला रहे हैं और जहां आपका अकाउंट गड़बड़ है वहाँ उसको हटाने का काम भी कर रहे हैं। तो ये शहर की खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें, कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी जो हमने आपको बताई। दोपहर न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम है ये। हम आपसे आग्रह करेंगे, कृपा करके उसको लाइक ज़रूर करिए, आप सब्सक्राइब करिए और अगर आप लिंक अपने लोगों तक बांट सकते हो, पहुंचा सकते हो तो पहुंचाइए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।